Hello and welcome. This is Pawan. Today is the third lecture on tenses, and in the last two lectures, I have told you about the basics of tenses. What in this lecture, we are discussing only about the present tense, and in the next lecture, we will finish this chapter. Before we start, don't forget to subscribe and share the channel if you like it. So let's start. तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट टेंसेस में जो प्रेजेंट टेंस है इसमें क्या फार्मूलाज हैं और जिस तरह से प्रेजेंट टेंस में क्या क्या मिलेगा हमें प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ना होगा, हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ना है, हमें प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ना है और हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूँ हमें इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना है प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब प्रेजेंट टेंस होता क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट सिंपल की पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है। हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि प्रेजेंट सिंपल क्या है, इसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, इसकी पहचान क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, इसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल से। अब प्रेजेंट सिंपल होता क्या है? सिंपल देखिए, जो चीज़ सिंपल ही है तो वो बिल्कुल सिंपल है। अब सिंपल में क्या लगेगा? सिंपल में सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। अगर B1 और B5 ये साथ में नहीं लगेंगी, B1 लगेगा जब B5। अगर वर्ब की जे फॉर्म हमें मिलेगी तो हमें पता चल जाएगा तो कि ये प्रेजेंट सिंपल है। जिस तरह से माई सन लिव्स इन लंदन, मेरा बेटा लंदन में रहता है। अब ये जो है जहां पे लिव्स क्या है, लिव्स शो कर रहा है, लिव्स क्या है, वर्ब्स की फिफ्थ फॉर्म है। और मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बताया था जनरली हम वर्ब्स की 3 ही फॉर्म्स पढ़ते हैं लेकिन 5 होती हैं, B1 B2 B3 B4 B5। मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसे आप पिछले वाला लेक्चर देखिए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी ये देखिए जहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ में अगर हमें फर्स्ट फॉर्म दिखेगा और उसके साथ एस लगा होगा तो वो वर्ब की फॉर्म्स कौन सी है, वो फिफ्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगेगी? अगर कहीं पे ही, शी, इट इस तरह के वर्ड्स होंगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वहां पे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। शी प्लेज बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेलती है। ही गोज टू फुटबॉल एवरी डे, ही गोज टू प्ले फुटबॉल एवरी डे। इधर प्ले इन्होंने मिस कर दिया लेकिन मैं लगा देता हूं, ही गोज टू प्ले फुटबॉल एवरी डे। कहने का सिंपल मतलब ये है जहां पे शी प्लेज बास्केटबॉल था और इधर ही गोज टू प्ले फुटबॉल है एवरी डे। अब मैं आपको ये डिफरेंस बताऊंगा, जहां पे डिफरेंस ये है। अब मान लीजिए ना, जहां पे शी की जगह मैं होता, आई होता तो मैं एस नहीं लगाता। अगर मैं होता, आई होता जहां पे तो मैं एस नहीं लगाता। एस इसलिए नहीं लगाता क्योंकि इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी वर्ब की। अगर थर्ड पर्सन होगा, ही, शी, इट वगैरह होगा, फिर हमें फिफ्थ फॉर्म ही लगाना पड़ेगी वर्ब की। तो आई प्ले बास्केटबॉल, अगर इधर आई होगा तो फिर मुझे क्या करना है, मुझे इधर से एस हटाना पड़ेगा। एस क्यों हटाएंगे हम? एस इसलिए हटाएंगे अगर आई, वी, मी, माई इस तरह की कुछ होगा तो हमें क्या चूज करना है, हमें चूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चूज करनी है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम कब चूज करेंगे? हम तभी चूज करेंगे जब ही, शी, इट वगैरह होगा। आई होप जी क्लियर हो गया होगा। चलो थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल्स मैं और दिखा देता हूं। अब ये देखिए जी देखिए जहां पे अब हम ऐसे ही ले लेंगे, ही लव्स टू प्ले बास्केटबॉल, वो बास्केटबॉल खेलना उसको अच्छा लगता है। तो इधर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्यों लगी? इसलिए लगी क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए इधर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगी। अगर
अगर मैं आपको ये बोलूं कि जहां ही नहीं है बल्कि आई है, ही नहीं हो, अगर आई हो या वी हो, तो फिर हमें क्या चूज करना है? फिर हमें एस हटा देना है जहां से, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें जहां पे आई लगाना हो फिर हमें आगे एस हटाना पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगी। एक और बात जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं इधर ही बता दूंगा, अगर हमें कोई क्वेश्चन करना हो, अगर हमें क्वेश्चन बनाना हो प्रेजेंट सिंपल में, तो हम क्या करेंगे? जिस तरह से ये है ही गो टू स्कूल, जिस तरह डज ही गो टू स्कूल जो क्वेश्चन बनाया है, क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। अगर इसका सिंपल सेंटेंस होता तो जो ये किस तरह से दिखता है? अगर ये सेंटेंस सिंपल होता ना तो इस तरह से दिखता, ही गोज टू स्कूल। अगर ये चीज सिंपल होती, अगर सेंटेंस सिंपल होता, प्रेजेंट सिंपल में ही अगर सिंपल सेंटेंस होता जे, तो हम क्या करते? हम इस तरह से लिखते, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो क्या वो स्कूल जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डज का इस्तेमाल पहले करना, डज का यूज करना पड़ेगा हमें। हम डज का यूज करेंगे, डज, फिर हम ही लगाएंगे, फिर गोज का गो करेंगे। आप बोलोगे ई एस कहाँ गायब कर दिया आपने? तो ई एस जो है मैंने इधर डज में शिफ्ट कर दिया, मैंने ई एस जो है वो इधर ट्रांसफर कर दिया, इसलिए मैंने गोज का इधर गो कर दिया। और डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है? अगर हमें इंटेरोगेशन, अगर हमें सवाल पूछना हो तो फिर हमें ये करना है और आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना है। और दूसरे नंबर पे अगर हमें नेगेटिव करना हो, हमें क्या करना है? हमें नॉट लगाना है सिर्फ इधर। जिस तरह से ही डजंट गो टू स्कूल, हमें क्या करना है? हमें ये लिखना है फिर, ही डज नॉट गो टू स्कूल। हमें डज के साथ क्या करना है? नॉट लगाना है। डज के साथ क्या करना है? नॉट लगाना है, फिर गो टू स्कूल। और इसी के साथ प्रेजेंट सिंपल खत्म। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर कहीं नहीं भी समझ आता है, आप एक दो बार जब लेक्चर को देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको यही बताया, जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जहां वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहां पे लगेगी? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी जहां ही शी इट वगैरह होगा। और फर्स्ट फॉर्म कहां पे लगेगी? जहां होगा आई होगा, वी वगैरह होगा, दे वगैरह होगा, तो जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और मैं एक और बात बताता हूं आपको। ऐसी पहचान की है, अगर हम हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, जो कोई किसी अपनी लैंग्वेज में बात करें, तो इसकी पहचान क्या है? लास्ट में कैसी आवाज आएगी प्रेजेंट सिंपल में? वो ता ते की आवाज आती है, ता ता है वगैरह, इस तरह की आवाज आती है। इस तरह की आवाज आएगी हमें अगर हमें प्रेजेंट सिंपल में अगर कुछ बात करनी है। जिस तरह से मैं बोलूंगा, मैं खाना खाता हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं कुछ भी करना जिसके लास्ट में ता हो, ती हो वगैरह वगैरह, वो पहचान है प्रेजेंट सिंपल की। और मैंने आपको बताया इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, और कुछ नहीं। बाकी तो जो भी सेंटेंस में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जो भी लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जहां हम देखेंगे वर्ब की गेम है, टेंसेस में वर्ब की गेम है, हमें वर्ब से ही पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है। चलो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताता हूँ, इससे अगला वाला बताता हूँ। मैंने इससे पहले आपको बताया है प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताया है। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको? मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बता रहा हूँ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्या? अब देखिए जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता क्या है? इट इज यूज टू टेल अबाउट थिंग्स विच आर करंटली हैपनिंग। ये वो चीजें बताने के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई भी चीज करंट में अगर हैपन हो रही हो, चल रही हो, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, और वहां हम यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। अब ये देखिए, अगर मैं आपको बोलूं मैं खाना खा रहा हूं, मतलब मैं अभी कर रहा हूं, जो चीज मैं अभी कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं टीच कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं अभी कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं मैं अभी कर रहा हूं। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर what I am using. I am using present continuous. Why I am using? Because it is used to tell about things which are currently happening.
इसलिए जो चीज़ अभी चल रही हो वहाँ पे हम चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे, कंटिन्यूस का चूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस का चूज। अगर हम सिंपली इसकी आवाज़ देखें, इसकी आवाज़ किस तरह से आएगी लास्ट में, तो रहा, रही, रही वगैरह इस तरह की आवाज़ आएगी। और इसकी पहचान क्या है, आप पहचान को छोड़ो, मैं आपको ऐसे बताता हूँ। B1 अगर हम बॉब देखते हैं ना फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING लगा होता है, उसके साथ ING लगा होता है, और इस चीज को हम बोलते हैं बॉब की फोर्थ फॉर्म, इस चीज को हम बोलते हैं बॉब की फोर्थ फॉर्म। अगर कहीं पे ING बॉब की फर्स्ट फॉर्म और ING लगा हुआ होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं बॉब की फोर्थ फॉर्म, उसको हम बोलते हैं बॉब की फोर्थ फॉर्म। मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा। तो हमें ये याद रखना है, हमें याद क्या रखना है, जहां पे हमें यही याद रखना है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है बॉब की फोर्थ फॉर्म। बॉब की फोर्थ फॉर्म हमें यूज करनी है। और उसकी पहचान क्या है, उसकी बॉब के साथ लास्ट में ING लगा होगा, ये उसकी पहचान है। आप बोलोगे ये जो बॉब की फोर्थ फॉर्म है इसकी पहचान क्या है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं, इसके साथ ING लगा है, लास्ट में कुछ नहीं है, पहचान के लिए क्या है, हमें तो याद रखना है। तो इसके लास्ट में ING मिलेगा हमें। और मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूस जी कैसा एक्शन शो करता है, जी करंट में कोई भी हैपनिंग हो रही हो, कोई भी काम हो रहा हो, उसको डिनोट करता है, उसको बताता है। अगर अगर हमें कुछ बताना हो, अभी अभी जो करंटली हैपनिंग हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे बाहर बारिश हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, वो खाना खा रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी जिसके लास्ट में रहा वगैरह होगा वो कंटिन्यूस है। तो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूं। अब एग्जांपल्स क्या है, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं जहां पे आपको लाऊंगा ही नहीं। मैंने आपको बताया बॉब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, और फोर्थ फॉर्म की पहचान क्या है, व्हाट्स द आइडेंटिटी ऑफ फोर्थ फॉर्म, तो आइडेंटिटी उसके लास्ट में ING होगा और कुछ नहीं, ING लगा होगा, ये उसकी आइडेंटिटी है फोर्थ फॉर्म की। अब एग्जांपल्स है, दे आर सिंगिंग सॉन्ग, अब ये देखिए ING लगा है, वी आर सिंगिंग सॉन्ग, देखिए ING लगा है, आई एम सिंगिंग सॉन्ग, ही इज सिंगिंग सॉन्ग, ING लगा है। एक और चीज है जो फार्मूला में लिखी हुई होती है, और जिस चीज को हमें और भी फोकस करना पड़ता है, वो ये चीज है, हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा जहां पे इज, एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका यूज होगा किसके साथ, इनका यूज होगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ, इनका यूज होगा। और इनकी लास्ट में आवाज कैसी आएगी, इनकी लास्ट में आवाज आएगी रहा है, रही है वगैरह वगैरह, और ING तो लगा ही होगा, और इनमें से इज, जा एम, जा आर, जो भी सूटेबल होगा, जिस तरह से ये देखिए, दे के साथ व्हाट इज सूटेबल फॉर दे के साथ आर सूटेबल है, दे आर सिंगिंग सॉन्ग। वी के साथ क्या सूटेबल है, वी के साथ आर है। आई के साथ क्या सूटेबल है, इज, एम, जा आर, आई के साथ एम सूटेबल है। ही के साथ क्या क्या सूटेबल है, ही के साथ इज सूटेबल है। आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस भी क्लियर हुआ होगा। एक और चीज मैं आपको जहां ही बता दूंगा, अगर आपको क्वेश्चन पूछने हैं, अगर आपको इन चीजों के, इन सेंटेंसेस के क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसके नेगेटिव्स बनाने हैं तो आपको क्या करना है, मैं अभी बताऊंगा आपको। बहुत इजी है, जहां पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मैं इस तरह से बता रहा हूं, अगर कोई बिल्कुल भी नया होगा उसको भी परेशानी ना आएगी। अब ये देखिए, एक एग्जाम्पल है, ही इज सिंगिंग सॉन्ग, वो क्या कर रहा है, वो एक सॉन्ग को गा रहा है। अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा ना, हमें क्या करना है, हमें ये हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लेना है। हेल्पिंग वर्ब्स को हमें क्या करना है, हमें इन हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लेना पड़ेगा। जिस तरह से मैं इसका बना रहा हूं अभी, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा। अब ये देखिए मैं क्या लिखूंगा, जहां पे मैं लिखूंगा इज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, और साइन ऑफ इंटरोगेशन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन है, उसकी पहचान है। जिस तरह से हर एक चीज की पहचान होती है, क्वेश्चन की भी पहचान होती है, और इस तरह से ये जो है वो तो लगेगी, साइन ऑफ इंटरोगेशन तो यूज होगा ही होगा। तो हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करना है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें है क्या, इसमें इज है, एम है, आर है, ये हेल्पिंग वर्ब्स है,
हमें जो भी सूटेबल होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में उनको पहले लाना है, उनको हमें क्या करना है, हमें पहले लाना है। अगर हमें नेगेटिव करना हो, इसका क्या मतलब है, इज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वो गाना गा रहा है, इसका ये मतलब है। अगर हमें इसका नेगेटिव करना है, अगर हमें इसका नाम है जवाब देना है, अगर नाम है इस सेंटेंस को हमने बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूं हमें क्या करना पड़ेगा। हमें सिर्फ नॉट का यूज करना है, लेकिन कहां, हमें इसके आगे, जैसे जहां पे जे इज है, इसके आगे जहां पे इसके बीच में, इधर हमें क्या लिखना है, नॉट, और कुछ नहीं करना है। ही इज नॉट सिंगिंग ये सॉन्ग, वो सॉन्ग नहीं गा रहा, मतलब नॉट। अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा, इज एम आर जी पहले। अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो इसके बाद हमें नॉट लगाना पड़ेगा, जैसे ये एग्जांपल है हमारे सामने। अब ये एग्जांपल्स कैसे है, जिस तरह ही सिंगिंग ये सॉन्ग, वो गाना गा रहा है, मैं ए अपनी तरफ से लगा रहा हूं, इन्होंने लिखा तो नहीं है, मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूं। और इधर है क्या कि देखिए हमने क्या लिखना है फिर, ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वो गाना नहीं गा रहा। ओके, तो मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताया, मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताया, मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। और मैं आपको गारंटी देता हूं जी कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, मेरी तरफ से कोई भी कसर नहीं रहेगी और आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अब देखिए हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट की ही एग्जाम्पल्स हैं, मैंने आपके सामने आपके लिए बहुत सारी एग्जाम्पल्स लाई है। अब इसमें पहचान क्या है, आप ये देखिए, अगर कोई भी परफेक्ट होगा ना, एक चीज तो पक्की है, उधर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, उधर वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लगेगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट होगा, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, कोई भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर वो परफेक्ट है ना तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। किसी भी चीज का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, कोई भी परफेक्ट क्यों ना हो, हमें उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट में हमें एडिशन क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और क्या लगाना है, हमें हैज हैव का इस्तेमाल करना है, हैज हैव का इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं। अब ये देखिए हमें क्या करना है, हैज या हैव, दोनों ये हैज और हैव इकट्ठे नहीं लगा देने हैं, क्योंकि एक ही वर्ड लगेगा और जहाँ पे जो सूटेबल होगा वहाँ पे वो ही लगेगा। अभी 18 मिनट्स हो गए हैं, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूंगा ताकि आपको ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको समझ आ जाए। अब मैं आपको जहाँ पे ये बताऊंगा, मैंने आपको बता दिया, अगर कहीं पे परफेक्ट है, परफेक्ट का जे मतलब है वहाँ पे वर्ब की थर्ड ही फॉर्म लगी है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है वहाँ पे हैज हैव तो लगेगा। एग्जाम्पल्स हमारे सामने, वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। और अगर हम इसकी डोगरी में, हिंदी में, उर्दू में कहीं भी अगर इसकी लास्ट आवाज देखें, साउंड किस तरह से आएगी सेंटेंसेस की, तो चुका, इस तरह की आवाज आएगी, चुका चुकी चुकी, इस तरह की आवाज हमें लास्ट में मिलेगी। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, तो व्हाट्स द एग्जाम्पल हियर, हियर एग्जाम्पल इज वी हैव प्लेड फुटबॉल ऑन द ग्राउंड, कि हम फुटबॉल खेल चुके हैं। हमने क्या किया, ही हैज रिटन ए लेटर टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त को लेटर लिख चुका है। दे हैव वर्कड इन द फील्ड, वो फील्ड में काम कर चुके हैं। शी हैज संग ए सॉन्ग इन द क्लासरूम, उसने क्लासरूम में, वो क्लासरूम में गाना गा चुकी है। आई हैव प्लांटेड सम प्लांट्स इन माई गार्डन, मैंने अपने गार्डन में कुछ प्लांट्स जो है वो लगा चुके हैं, मैंने कुछ प्लांट्स लगा दिए हैं जो मैं लगा चुका हूं। आई हैव वोकन अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जाग चुका हूं। अब ये देखिए इतने सारे सेंटेंसेस बता के मुझे कंफ्यूज करने की जरूरत है ही नहीं, मैं आपको ये बता दूंगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, मैं आपको यही बताऊंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और इसके साथ साथ और क्या लगेगा, और हैज हैव लगेगा, हैज हैव लगेगा और कुछ नहीं। एग्जाम्पल जी हमारे सामने
स्टार्टिंग वाली मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जिस तरह से कोई छोटी सी एग्जांपल लेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे। अब ये देखिए, ये छोटी लगी मुझे। दे हैव वर्कड इन द फील्ड। अगर हमें क्वेश्चन बनाना है, हमें क्या करना है, हमें हैव को पहले लेना है, और क्या जहां हैज होगा उसको हमें पहले उठाना पड़ेगा। जिस तरह से ये है हैव दे वर्कड इन द फील्ड, क्या उन्होंने फील्ड में काम किया। और लास्ट में अगर क्वेश्चन होगा तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देना। अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना, क्वेश्चन बनाने के लिए हैव और हैज को पहले लगाना पड़ेगा। और अगर हमें नेगेटिव करना होगा ये चीज, अगर हमें यही चीज नेगेटिव करनी है, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, बल्कि इसके आगे नॉट लगाना है। इसके आगे हमें क्या करना होगा, हमें नॉट लगाना है। दे हैव नॉट, हमें कुछ नहीं करना बल्कि इधर नॉट लगाना है, और कुछ नहीं करना, बाकी सेम का सेम रहेगा, लेकिन इधर हमें नॉट लगाना है। दे हैव नॉट वर्कड इन द फील्ड, वो खेतों में या फील्ड में काम नहीं कर चुके। अब फील्ड का मतलब खेत ही नहीं होता, फील्ड तो ग्राउंड या कहीं भी काम करने के लिए जो भी जाता है फील्ड में बाहर, तो उसको हम फील्ड बोलते हैं। और चलो मैं इसको जहाँ तक ही रखता हूँ। अगला वाला सेंटेंस, अगला वाला जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बचा है उसकी बात करते हैं। जी, ये हमारे सामने आ गया। अब ये है, इससे पहले मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल के बारे में, फिर मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, और अब मैं आपको बताऊंगा पी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में, PPC प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। अब ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, तो जहाँ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी मतलब ING लगेगा। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस इसमें और जो लास्ट में मैंने आपको बोला कि कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में फ़र्क क्या है, तो सर फ़र्क ये है, इधर हैज़ या हैविन लगेगा, इधर बीन भी आपको एडिशन में मिलेगा, वहाँ कोई बीन बाजा कुछ नहीं बजेगा जहाँ आपको बीन मिलेगा। तो जहाँ पे क्या है, माई मदर हैज़ बीन watching TV all afternoon. They have been watching The Lord of the Kings. My grandmother has been still eating her breakfast. तो मैंने आपको इस वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है, उधर B4 तो लगेगा लेकिन बीन बाजा कुछ नहीं होगा, जहाँ पे बीन बाजा भी हमें मिलेगा, हैज़ बीन या हैव बीन, जे बीन शीन हमें मिलेगा जहाँ पे, और इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, इस तरह के वर्ड में बीन बाजा जो यूज़ कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानना जी, जस्ट मैं ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाओ। अभी ये देखिए, इसकी फोर्थ है, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इन द लॉन्च फॉर 2 hours। बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, लॉन्च में खेल रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, लेकिन जहाँ बीन बाजा बजेगा और हैज़ या हैव भी लगेगा, हैज़ बीन या हैव बीन लगेगी, बीन अकेले नहीं बजेगी, इसके साथ और भी डफला वगैरह जो भी है वो भी बजेगा, तो इसलिए इसके साथ हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन लगेगा। उसके बाद V4 लगेगा। V4 की पहचान क्या है, जिसके लास्ट में ING हो, वर्ब के लास्ट में ING। और एक बात है जहाँ पे, वो बात ये है कि जहाँ पे सिंस और फॉर का जूस हमें मिलेगा, जहाँ पे हमें सिंस और फॉर का जूस मिलेगा, सिंस और फॉर का जूस हमें लास्ट में देखने को मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कहीं भी एग्जांपल्स, अगर कहीं भी एग्जांपल पे लिखा होगा तो मैं आपको पक्का बताऊंगा। सबसे पहले बीन शीन, तो बीन बाजा हम बजा रहे हैं, जहाँ पे बीन बजेगी, उसके बाद बिफोर, उसके बाद लास्ट में सिंस या फॉर का इस्तेमाल हम करेंगे। और जैसे जे है, जे फॉर है जहाँ पे, अब मैं इसका फंडा बताऊंगा आपको, सिंस और फॉर का जे कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब सिंस देखिए, सिंस कहाँ पे यूज होगा, अगर कहीं पे कोई पॉइंट ऑफ टाइम है ना, अगर कहीं पे पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम यूज करेंगे सिंस का। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है ना, हम सिंस का यूज करेंगे। अगर कहीं पे पीरियड ऑफ टाइम है, अगर कहीं पे पूरी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमें बताई होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर।
एग्जाम्पल हमारे सामने है, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स इन द लॉन्च फॉर 2 आवर्स, जहाँ पे 2 घंटे 2 आवर्स जो है ये पूरे पूरे बताए हुए हैं। हमें क्लियर पता चल रहा है, हमें पूरे पीरियड का पता चल रहा है, इसलिए हम फॉर का यूज कर रहे हैं। अगर हमें यही बोला होता कि वो सुबह से खेल रहे हैं, वो दोपहर से खेल रहे हैं, वो रात से, वो शाम से, जब मंडे से संडे से, अगर हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ही बताया होता, एंडिंग पॉइंट नहीं बताया होता, हमें सिंस का यूज करना था। मुझे लगता है कि मैं अच्छे से बता पाया हूँगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रेक्टिफाई करूँगा और अच्छे से नई वीडियो भी लाऊंगा। दूसरे नंबर पे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप शेयर सब्सक्राइब कर नहीं सकते, बल्कि आपको करना पड़ेगा, आप शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो। और दूसरे नंबर पे आप मुझे फीडबैक दे दीजिए, अगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको रेक्टिफाई ज़रूर करूँगा। और आने वाले लेक्चर में मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों को एक साथ ख़त्म कर दूंगा। और बेस तो बन ही गया है, चलो मैं लास्ट में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज में क्या है, देखिए जी, मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल के बारे में बताया मैंने आपको। अब प्रेजेंट सिंपल में मैंने आपको क्या बताया, जहां B1 का जूस होगा, जहां B5 का जूस होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, तो जहां पे मैंने क्या बताया आपको, जहां पे मैंने बताया इज एम आर जी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ओके जी हेल्पिंग वर्ब लगेगी जहां पे, और B4 लगेगा। B4 क्या है, जहां पे ING लगा हो। अब प्रेजेंट परफेक्ट बताऊंगा मैं इसके बाद। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन इससे पहले क्या लगेगा, इससे पहले हैज अ हैव बीन लगेगा। हैज और हैव बीन नहीं, बल्कि हैज अ हैव ही लगेगा, सिर्फ हैज जा हैव लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, B3। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करूं तो इधर क्या बोला मैंने, इधर मैंने आपको बताया हैज बीन जा, हैव बीन, उसके बाद B4 लगेगा और सिंस और फॉर का इस्तेमाल हमें देखने को मिलेगा। अब मैंने आपको बताया अगर क्वेश्चन पूछना होगा हमें, तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इधर डू और डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर कंटिन्यूस होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब्स को पहले लेना है। अगर ये चीज़ होगी, इधर हमें क्वेश्चन बनाना होगा, हैज या हैव को हमें पहले करना पड़ेगा। अगर हमें इनमें बनाना होगा तो हमें क्या करना है, हमें हेल्पिंग वर्ब को ही पहले लेना और कुछ नहीं करना है। और फिर इनके आगे नाट, नाट तो मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव करने के लिए हमें नाट लगाना पड़ेगा। तो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं लेक्चर जहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। थैंक यू एंड बाय।